have show. So in today's video, we discuss about up to 60 words with the help of these following images and some tricks. So let's start part 6. The first word is saccharine. It represents adjective quality and it means too sweet or too polite. बहुत ज़्यादा मीठा होना कहलाता है सैकरीन। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो और आप इसके प्रीफिक्स से याद कर सकते हो शक्कर मतलब स्वीट। नाउ इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं सेंटिमेंटल, शैपी, क्लाविंग एंड शुगरी। इसके एंटीनम्स होंगे एग्रीड, बिटर, पंजेंट एंड सॉफ्ट। नाउ इसका सेंटेंस बनेगा वी नीड saccharine tablets in lieu of sugar. The next word is inscrutable. यह एडजेक्टिव क्वालिटी बताती है और इसका मतलब होता है impossible to understand। जो चीज़ जो समझने में कठिन हो कहलाती है inscrutable। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं और इस ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं screw and table। अब इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं mysterious, unreadable, cryptic and deadpan। इसके एंटीनम्स होंगे clear, fathomable, intelligible and evident। इसका सेंटेंस बनेगा in public he remained inscrutable। The next word is lambasted। यह नाउन क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है to criticize someone harshly। किसी की बुरी तरह आलोचना करना कहलाता है lambasted। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो नो नमस्ते पब्लिक क्रिटिसाइज। मतलब जो ड्रम थे उन्होंने नमस्ते नहीं किया और जो पब्लिक थी उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसके सिनोनिम्स हैं स्कोल्ड, पाउंड, कैस्टिगेट एंड बेरे। इसके एंटीनम्स होंगे एक्सटोल, अप्रूव, हेल एंड कॉम्प्लीमेंट। नाउ इसका सेंटेंस बनेगा द कोच लैम्बेस्टेड द टीम फॉर इट्स पोर प्ले। Next word is malodorous. It represents adjective quality and it means smelling very unpleasant. बहुत ज़्यादा बदबूदार कहलाता है malodorous। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं stinky, rank, foul smelling and offensive। while इसके एंटीनम्स होंगे unclog, fragrant, savory and inoffensive। इसका सेंटेंस इस प्रकार बना सकते हैं The town is built on a malodorous swamp. The next word is elan. It represents noun quality and it means energy, style and passion. जज्बा या जुनून कहलाता है elan। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो और हम सब जानते हैं elan bold like this है ना। अब इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं डायनेमिज्म, वाइटैलिटी, gusto and zeal। इसके एंटीनम्स होंगे dullness, stupidity, apathy and unwillingness। इसका सेंटेंस बनेगा we perform with elan without getting scared। Next word is splurge। यह एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है an act of spending money or extravagantly। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर खर्च करना कहलाता है splurge। जैसे कि हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं पर्स में से splurge। इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं overspend, lavish, dissipate and waste। इसके एंटीनम्स होंगे economy, parsimony, thrift and saving। इसका सेंटेंस बनेगा he splurged on grocery items for party। नेक्स्ट वर्ड इज स्नीकर। यह वर्क क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है टू लाफ क्वाइटली एंड सीक्रेटली। किसी पर किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना कहलाता है स्नीकर। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नाउ इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे कैरिकेचर, जेस्ट, डम एंड स्लैंग। इसके एंटीनम्स होंगे अप्रूव, एडमायर, एक्सैगरेट एंड फ्लैटर। इसका सेंटेंस बनेगा a shabby appearance drew sneers from the guest। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिकली। यह एडवर्ब क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है डन इन हरिड वे और इन एक्साइटमेंट।
बहुत ज्यादा पागलपन कहलाता है वेंटिकल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे डेस्परेटली, मैडली, एक्साइटेडली एंड क्रेजीली। इसके एंटीनिम्स होंगे वीकली, टेमली, माइल्डली एंड पैसिवली। नाउ इसका कॉमन सेंटेंस बनेगा शी रेस्ड frantically towards the train। तो नाइन्थ वर्ड इज डेबोनायर। यह एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है स्पेशली फॉर पर्सन लुकिंग स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, और हम इस तरीके से कह सकते हैं जो डेबोनायर है वो ऋतिक रोशन है। इसके सिनोनिम्स हैं पेविलियर, डेपो, ग्रेसियस एंड पोलाइट। इसके एंटीनिम्स होंगे अननेस्ट, ग्रेव, सोम्बर एंड अपसेट। इसका सेंटेंस बनेगा ऋतिक रोशन इज हैंडसम, डेबोनायर एंड स्टाइलिश एक्टर। द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज कॉर्डल। यह वर्ब क्वालिटी बताता है और इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समवन और समबडी टू मच। किसी से बहुत ज्यादा लाड प्यार करना कहलाता है कॉर्डल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसके सिनोनिम्स होंगे पैम्पर, मोलिकॉर्डल, इंडल्ज एंड नैनी। इसके एंटीनिम्स होंगे हरैश, मिस्ट्रेट, टॉर्मेंट एंड आउटरेज। नाउ द सेंटेंस arising from the word coddle is many people coddle their children too much।